हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ ज्योति जगवानी फ्रॉम ओरिजिनल वास्तु विज्ञान ओवीवी विद्यालय की ओर से। आज मैं बात करूँगी पंचतत्वों के बारे में। अब पंचतत्वों के बारे में ये कहना है कि तत्व किस प्रकार से काम करते हैं, उनका सीक्वेंस क्या है। पहली जो चीज़ है, तत्व का सीक्वेंस ऐसा है जो कि हमारे शास्त्रों में है। मैं फंग शुई के रिलेटेड बात नहीं कर रही हूँ, फंग शुई को हम बाद में देखेंगे कभी और किसी वीडियो में। बट एट द मोमेंट वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द वैदिक वास्तु एंड हाउ इट इज वर्किंग। तो पहला आता है पृथ्वी तत्व, विच इज अर्थ एलिमेंट। देन कम्स योर जल, जो कि आपका वाटर एलिमेंट है, फिर अग्नि, फिर वायु और फिर आकाश तत्व। ठीक है, इस तरीके से ये 5 तत्व है। अब आप देखेंगे कि जो आपका पृथ्वी तत्व है और जो जल तत्व है, उसका जो ट्रायंगल बना हुआ है वो डाउनवर्ड मोशन की तरह है। अब डाउनवर्ड का क्यों है? क्योंकि ये दोनों जो है आपके बेस होते हैं, ये आपके ऊपर नहीं होते हैं। करेक्ट? यानी कि आपके जो बेस में, यानी कि जब आप चलते हो तो आप जमीन के ऊपर चलते हो, हवा में नहीं चलते हो, ना ही अग्नि में चलते हो। करेक्ट? फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सेकेंड चीज जो है, जो आपने देखा है कि पृथ्वी का जो एक लाइन किया गया है ड्रॉ, उसके नीचे जल आ जाता है, इसलिए वहां पर लाइन ड्रॉ कर दी जाती है कि उसके नीचे जल आ जाता है। इसीलिए वहां पर लाइन ड्रॉ कर दिया है कि आपका पृथ्वी तत्व यहाँ तक है। उसके बाद जो पिरामिड का जो डाउन पोर्शन जा रहा होता है, वहां पर एक्चुअली वाटर आ जाता है, वो है आपका वाटर एलिमेंट। ठीक है, अब उसके बाद आता है अग्नि तत्व, जो कि ऊपर अपवर्ड मोशन में इस तरीके से जा रहा है। ट्रायंगल जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस वक्त, कि ट्रायंगल ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो एक साधारण तौर पर बताती हूँ, जब हम फायर जलाते हैं तब तो वो ऊपर के मोशन में आप देखते ही हो, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है, जब वातावरण जब बहुत गर्म हो जाता है, जब खास करके मई जून के टाइम पर, अप्रैल मई जून के हिसाब से आप देखेंगे कि हर जगह बहुत गर्मी आती है, तो उस वक्त जो ज़मीन होती है बहुत गर्म होती है और हम ये कहते हैं कि जैसे लगता है कि गर्म हवा ऊपर उठ रही है। करेक्ट? तो वो होता है आपका अग्नि, तो इसलिए वो ऊपर के मोशन में जाती है। इवन दो फिजिकली यू कांट सी, बट वो अग्नि का तत्व है जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद आता है, अग्नि से भी ऊपर आता है, जो आपको लाइन ड्रॉ कर दी गई है, वो आता है एयर एलिमेंट पे, वो ऊपर में आता है सबसे। करेक्ट? इसके बाद सर्कल में दिया गया है आकाश तत्व, जो सबको रूल कर रहा होता है। आकाश तत्व तत्व इन सबसे ऊपर है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो सारे तत्व हैं, ये बैलेंस करने के लिए आपके घर की जो दिशाएं हैं, एलिमेंट्स है, उनको सिंक्रोनाइजेशन करना चाहिए। देखिए, मैंने कल के वीडियो में भी यही कहा था कि वास्तु इज ऑल अबाउट हार्मनी विथ नेचर। अगर आप अपने नेचर के साथ हार्मोनाइज नहीं है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आनी है। ठीक उसी तरीके से, अगर आपकी बॉडी के एलिमेंट्स अगर अलाइनमेंट नहीं है, अगर उसकी हार्मोनाइज नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम देगी। अब इसमें से हर तत्व हर एक अलग चीज को रूल करता है और हर एक बॉडी पार्ट को रूल करता है, हर एक एक्टिविटी को रूल करता है। तो हमारा जो तत्व है वो हमारे हर पार्ट को, अब अगर छोटी सी बात कह दूं, अ, अगर आपके बॉडी में एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि वो गैस बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है? अगर आपके बॉडी में वाटर एलिमेंट ज़्यादा है, तो अग्नि दब जाने से आपको इंडाइजेशंस बहुत होती है। करेक्ट? अगर आपके बॉडी में अ, पृथ्वी तत्व बहुत ज़्यादा है, तो आपको वेट के ज़्यादा इश्यूज होते हैं। मतलब यू टेंड टू गेन लॉट ऑफ वेट, यू टेंड टू हैव लॉट ऑफ लेजीनेस, आपको आलस बहुत आता है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो। दिस इज हाउ वी कनेक्ट विथ थिंग्स। अब ये कौन कौन से जोन को कवर करता है और कौन से एरियाज को कवर करता है? देखिए, फंग शुई अगर हम देखने जाएं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि फंग शुई में पहले आता है वाटर एलिमेंट, फिर आता है एयर एलिमेंट, उसके बाद, यानी कि एयर एलिमेंट तो वो नहीं कहते हैं, उसको वुड एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि वहां पर अग्नि तत्व आएगा, फिर आएगा पृथ्वी तत्व और फिर आकाश तत्व। लेकिन वैदिक के हिसाब से पहले आता है पृथ्वी, फिर जल,
फिर अग्नि, फिर वायु और फिर आकाश तत्व। अब इसका क्या कनेक्शन है आपके सिस्टम के साथ, ये मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगी। उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप मुझसे अपना क्वेश्चन करें। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप या आपके घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके पार्टनर्स हैं या पेरेंट्स हैं या आप खुद हो या आपके बच्चे हैं, उनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम है, यानी कि प्रॉब्लम इन अ सेंस कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा हो या बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो, तो कौन सा तत्व उसका बिगड़ा होगा। दूसरी चीज़, अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, तो कौन सा तत्व बिगड़ा है। अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ठहराव है, बहुत स्लो है, तो कौन सा तत्व बिगड़ा है। अगर कोई यूं कहे कि उसके लुक्स, उसकी जो क्वालिटी है ऑफ उसकी किस तरीके से कहूँ मैं आपको, उसकी जो अपीयरेंस है वो हमेशा बरकरार रहती है, तो उसका कौन सा तत्व अच्छा है। ये आपको एक खुद को सीखने के लिए मिलेगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप वास्तु करना चाहते हैं, अपने लिए कंसल्टेंट बनना चाहते हैं देश भर में या वर्ल्ड वाइड, आप एक कंसल्टेंट की तरह, एक शास्त्री की तरह विख्यात होना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। देखिए, हो सकता है कि आपको मेरी कुछ बातें ना पसंद आई हों और कुछ बातें बहुत अच्छी भी लगी हों। आप दोनों ही सूरतों में मुझे डेफ़िनेटली लिखिएगा, क्योंकि मैं आपके जो विचार हैं, उस पर मैं आलोचना करूँगी, उस पर मैं चर्चा करूँगी और उस पर आगे और टॉपिक्स ले आऊँगी ताकि आपको और क्लैरिटी हो। और ये जो जितनी भी वीडियोज़ हैं, इसके माध्यम से आप ये पता कर पाते हैं कि ज्योति जगवानी यानी कि ओवीवी विद्यालय क्या आपको सिखाता है और किस तरीके से सिखाता है। ये बहुत सिंप्लीफाइड है। अगर आप वही चीज़ देखेंगे ना कि ये है जल और ये है वुड एलिमेंट और ये अग्नि और ये पृथ्वी और ये आकाश, ये ना पूरा भरा पड़ा हुआ है यूट्यूब में, लाखों करोड़ों लोगों ने बनाया होगा और उस पर कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा है और ना ही उस पर आगे कोई तरक्की हो रही है, उस तरीके से चल रहा है। मैंने एक वीडियो कल भी डाला था, इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे उस पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसमें ये देखिएगा कि मैंने सेंटर की ग्रिडिंग कैसे बताई थी। हर एक सेंटर अलग निकलता है। अमूमन जो वीडियो बनते हैं यूट्यूब पर, मैं किसी की देखिए बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा ये बोलना बहुत ज़रूरी है और आपके सामने ये चीज़ों को लाना बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ सिखाते हो, पढ़ाते हो, तो आपको हर एक चीज़ का लेना चाहिए, क्योंकि जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं या जब मुझे लोग पूछते हैं, तो वो सबके वीडियोज़ देख-देख कर के मेरे पास आते हैं। तो मेरा भी तो बनता है ना कि मैं उनको वही सलाह सजेशंस दूँ जो सही है। तो पहली बात, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट पर सीधा क्रिस क्रॉस मारना, सेंटर निकालना सबसे आसान है। वो तो एक मेरा 5 साल का बेटा भी कर लेता है। लेकिन उसके बाद क्या? अगर आपका यू शेप में है, एल शेप में है, कट्स है, ऑक्टागन है, हेक्सागन प्लॉट्स हैं, बहुत सारे आड़े-टेढ़े कट्स हैं, एल शेप्स हैं, तब आप कैसे उस पर सेंटर सही निकालते हो, ब्रह्मस्थान निकालते हो? जब मेरे पास दूसरे बड़े-बड़े अनुभवियों का काम आता है, वो जिसका काम करके जाते हैं, करके क्या ही जाते हैं, बिगाड़ के जाते हैं। तो उसका बेड़ा-गर्क करने के बाद जब वो काम मेरे पास आता है, तो उस पर ये होता है कि सेंटर ही गलत लिया। जब आपका सेंटर गलत है, तो आप उसकी क्या ही करेंगे? जब आपका वो कहते हैं ना निरीक्षण ही गलत है, तो आप उस पर आगे कुछ नहीं कर सकते हो। तो पंच तत्वों को समझें, बिकॉज़ वास्तु करना है या न्यूमरोलॉजी करना है, आपको पंच तत्वों को समझना पड़ेगा। जब तक आपके ये पंच तत्व क्लियर नहीं है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जो मेरे ट्यूटोरियल्स के जो ये वीडियोज़ हैं, ये थोड़े से नॉर्मल वीडियो से बड़े होंगे और ज़्यादा टाइम के होंगे, क्योंकि इसमें आपको समझने के लिए बहुत कुछ है। अब अगर आपका पृथ्वी तत्व, आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है, ठीक है? एक ट्रायंगुलर बना हुआ है डाउनवर्ड मोशन में और उसकी एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है। इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे भी और तल है, तभी ये सिंबल्स हुए हैं, नहीं तो सिंबल्स क्रिएट नहीं होते हैं, राइट? तो जितने भी ग्लिफ्स होते हैं उसकी एक पीछे थ्योरी होती है, नहीं तो वो क्रिएट नहीं होते। अगर मैं आपको सीधे-सीधे शब्दों में कहूँ, अ
पृथ्वी तत्व है, फिर जल तत्व है, राइट? ठीक उसी तरीके से आपका जो मूलाधार है वो पृथ्वी तत्व है, आपका जो स्वादिष्ठान है वो आपका जल तत्व है, आपका जो मणिपुर चक्र है वो अग्नि तत्व है, और उसके बाद आपका वायु तत्व है। आपके बॉडी का सिस्टम ही ऐसा बना है, अगर इसमें से कुछ भी एक चीज इम्बैलेंस हो जाएगी तो वो सारी चीजें खेल खत्म हो जाएगी। जो औरतें यहाँ पर वीडियो देख रही हैं, जो डॉक्टर्स देख रहे हैं या जो गायनेकोलॉजिस्ट देख रहे हैं, उनको मैं एक अच्छी चीज बताऊंगी कि जब किसी भी लड़की का मिसकैरेज होता है, उसका रीजन पृथ्वी तत्व है या जल तत्व है, ये सोच के बताइएगा। ये मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कौन से तत्व की वजह से किसी लड़की का मिसकैरेज होता है? सोचिएगा, फिर मुझे बताइएगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि सब कुछ आप अपने घर के चार दीवारों के अंदर पे कर सकते हैं तो गलत है। आपका जो वास्तु है वो आप खुद है। वास्तु पुरुष मंडल कहा जाता है, तो उसमें पुरुष यूज किया जाता है, तो पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है, संजोग होता है, तब जाकर के वास्तु बनता है। जब तक पुरुष और प्रकृति नहीं मिलेंगे तब तक वास्तु नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो सबसे क्लियर बात है, अगर आपके अंदर के ये सारे तत्व अलाइंड नहीं है तो आप कैसे वास्तु अपने घर का, अपने ऑफिस का ठीक कर सकते हैं? तो मेरे कोर्स में सिंपल सी चीजें हैं, मैं इसी को सिखाती हूँ कि आप अपने तत्वों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। How to balance your own elements so that it the same is reflected in the place you are living and working. Exactly similar that way. नॉर्थ ईस्ट किसी का कट है, या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, या नॉर्थ ईस्ट में फायर एलिमेंट आ गया है। मुझे आज किसी का क्वेश्चन आया था, आई अप्रिशिएट द पर्सन हु डिड दैट, आई सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, बट आई अप्रिशिएट द पर्सन हु क्वेश्चन मी कि अगर नॉर्थ ईस्ट में फायर है तो उसको क्या बैलेंस किया जाता है? 100% किया जाता है। आपको पता है कई इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जहां पर नॉर्थ ईस्ट में मशीनरी बिठाई जाती है। क्यों? आप देवताओं की बात करते हैं, तो देवताओं में नॉर्थ ईस्ट के पास कौन सा देवता आता है? अब नॉर्थ ईस्ट का जोन खाली वो एक पॉइंट, एक लाइन नहीं होती है, एक बड़ा सा जोन होता है, 45 डिग्री का एंगल होता है वो। तो 45 डिग्री का एंगल आपके वहां पे कितना आता है? तो उसमें कौन कौन से देवता आते हैं ये सोचिएगा। तो उसमें कौन सी देवता की फायर एलिमेंट जागी होती है? बहुत कुछ है वास्तु में, बहुत सारे ऐसे भेद हैं जो आपको कोई नहीं बताता, इसीलिए आप गोल 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 घूमते रहते हैं। और आकाश तत्व हमेशा लास्ट में आएगा, बिकॉज दैट इज अबव यू। तो जो आपका सहस्त्रार चक्र है वो आपका आकाश तत्व है। तो इन सबको बैलेंस करने के लिए, अगर आपको आकाश तत्व को बैलेंस करना है तो आपको सारे नीचे के जोन्स को, नीचे के एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। And how to balance that, in the coming series I will be talking about. So my videos are more of interactive. It is not simply कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, क्योंकि हर प्रॉपर्टी पर हर एक व्यक्ति की अलग अलग दिक्कतें आती हैं। सेम कॉम्प्लेक्स पर एक ही ऊपर नीचे फ्लैट पर रहने वाले व्यक्तियों के परिवार की अलग अलग इश्यूज आएंगी। किसी को पैसे से आएंगी, तो किसी की पैसों से भी, अगर हम खाली अगर एक ही मुद्दा उठाते हैं कि पैसों की दिक्कत है, तो पैसों की दिक्कत अलग अलग लेवल पर आएगी। किसी को कर्जा चढ़ जाएगा, तो किसी को इनकम नहीं आएगी, किसी का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो पैसों के भी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो केवल अग्नि तत्व ही इम्बैलेंस है पैसों के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे पृथ्वी तत्व का बड़ा रोल होता है। So how to balance your tattvas so that your monetary problems are get sorted, that you have to analyze it. And how to analyze that you have to learn in the course. और 4 दिन में ये कोर्स नहीं होगा। इस कोर्स की ड्यूरेशन लंबी है, इसमें बहुत सारी आपको सुविधाएं दी जाएंगी, बट बशर्ते आप मुझसे संपर्क करेंगे मेरे दिए गए नंबर्स पर,
और मुझसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो मैं आपको बता पाऊँगी। लेकिन उसके पहले मैंने जो-जो आपको टास्क दिया है, वो कंप्लीट करें, मेरे क्वेश्चंस का आंसर करें, मेरे दिए गए वीडियोज़ पर कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट करने से आप ही का बेनिफिट है, मेरा केवल बेनिफिट नहीं है। So you have to understand that and you have to get into that mode. So I'm very glad that I'm back to work and very glad that I'm focusing on my work now. काफ़ी कुछ हुआ था पिछले 1 महीने में, so we'll talk about that later. So 5 elements के related, if you have any questions, please do ask me and do write to me in the comment section below and also message me on my WhatsApp number so that I can discuss with you more. Thank you so much for watching me. Take care. Bye-bye.